ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति तं पदान्ति तम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं स्वगना रघुनाथं नितं तं च जीवं सायुतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखा नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशातदेशतारिणे नमो महागजन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते आप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कं करति वाचालं रंगं लंघेति यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। श्री राधा वृंदावन चंद्र जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी गौर निताई श्रील प्रभुपाद। तो ये अधिक मास के इस रविवार के कार्यक्रम में आज हम चौराग्र अष्टकम जो बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा लिखित है, बहुत ही सुंदर काव्य है। भक्त पूरे जो अधिक मास पुरुषोत्तम मास में इसको पाठ करते हैं। तो आप सभी को पता है अभी अगले 16 तारीख तक ये अधिक मास का अवधि है। पुरुषोत्तम मास मतलब केवल 5 दिन बाकी हम है ना, 5 दिन है। तो अगले जो परसों 13 तारीख को ये पुरुषोत्तम मास का जो एकादशी व्रत आता है, जिसको परम एकादशी के नाम पे जाना जाता है। तो परम एकादशी भी है और अधिक मास भी है, पुरुषोत्तम मास, शांत रहो, क्योंकि अगले
हरे कृष्णा। तुषार प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। Yes, voice is clear. Yes प्रभु जी, now it is clear प्रभु जी. Thank you. Please be attentive. Yes प्रभु जी, actually प्रभु जी, my nephew is just annoying me so. What happened? My nephew is annoying What me hap- प्रभु जी. What happened? प्रभु जी, my nephew is annoying me. Oh, Yes प्रभु जी, please continue प्रभु जी, please. Sorry प्रभु जी for that. Hare Krishna. हरे कृष्ण. तो आपने पहले भी सुना होगा ये चौरागर अष्टकम, जो बहुत एक महान आचार्य जिनका नाम है बिल्लो मंगल ठाकुर, है ना, उनका रचना की है। बिल्लो मंगल ठाकुर भी, और एक सुंदर रचना है दामोदर अष्टकम के ऊपर भी उनका एक दामोदर स्तवा। वो तो कार्तिक माह में इसका चर्चा करेंगे, लेकिन इन्होंने जो 8 ये दे अष्टकम के नाम में जाना जाता है, तो बहुत ही सुंदर है। तो एक एक की स्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नवनी। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। प्राप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं भङ्गं पातमहं वन्दे श्री गुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। हाँ, ये अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के केवल 5 दिन बाकी है, और अभी परम एकादशी परसों 13 तारीख को जो एकादशी आ रही है उसका नाम है परम एकादशी। तो इसलिए जो आगे का 5 दिन बाकी है, और आज और पूरा दिन चलेगा, थोड़े समय बाकी है, तो हम इस पुरुषोत्तम मास से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, इसलिए हम भगवत गीता के 15वां अध्याय के जो पुरुषोत्तम योग उसको भी पाठ करते हैं। और इसके साथ साथ चौरागर अष्टकम जो महान भक्त बिल्लो मंगल ठाकुर के द्वारा रचित है, ये 8 जो साझा है, तो हम उसको गाएंगे, फिर इसके बाद इसके चर्चा करेंगे, और श्रीमद् भागवतम के भी
जो 8वां 10वें स्कंद के 8वां अध्याय के वहां से भी बहुत एक सुंदर श्लोक है। ये दोनों के समन्वय से हम भगवान के जो सुंदर कुछ लीला है इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे, है ना। तो हाँ, पहले हम शिल प्रभुपाद जी और आचार्य गुरुदेव और महान आचार्य बिल्लो मंगल ठाकुर, एक मिनट यार, ठाकुर, उनके बारे में भी थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये इसका शुरुआत इस प्रकार से है। ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम गोपांगनाम च दुकुल चौरम अनेक जन्म अर्जित पाप चौरम चौराग्रमण्यम पुरुषम नमामि। तो बिल्वमंगल ठाकुर इसमें भगवान को प्रार्थना करते कि ब्रजे प्रसीदम नवनीत चौरम, ये जो पहला 2 श्लोक है, पहला और दूसरा, इसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन उनका प्रोफाइल के बारे में वर्णन करते हैं, उनका बायोडाटा। तो हमारा जो भगवान है जिसको हम प्रणाम करते हैं, उनका बायोडाटा क्या है? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। पूरे ब्रज में, वृंदावन में वो प्रसिद्ध है किसके लिए? नवनीत चौरम, माखन चोर के नाम पे ये थे। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते, देखिए, है ना। तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ऐसे कोई साधारण नहीं है व्यक्ति, बहुत ही प्रसिद्धि है उनके नाम, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान माखन चोरी करते थे तो गोपियां लोग शिकायत करते थे यशोदा माई के सामने। तो उसमें कहा जाता है कि कंप्लेंट ऑफ लव। हम देखते हैं संसार में हमारे बारे में कोई अगर किसी के बारे में शिकायत करता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है ना। क्योंकि हर व्यक्ति ये दिखाना चाहता है कि, बताना चाहता है कि मेरे नाम पे किसी प्रकार का कलंक नहीं है, मैं बहुत शुद्ध हूँ, है ना, मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन हमारे सबके अंदर 4 कमियां तो है। लेकिन भगवान को कोई अगर चोर करके पुकारता है तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए उनका नाम क्या है? ब्रजे प्रसीदम नवनीता चोरम, है ना। ठीक है, तो ये चोर अगर आता है तो क्या आपके घर में थोड़ा भोजन चोरी करने के लिए आएगा? नहीं। कुछ सोना चांदी कुछ कीमती वस्तु चोरी करने के लिए आते हैं। लेकिन भगवान चोरी करते किसके लिए? क्या किसके लिए चोरी करते हैं और क्या चोरी करते हैं? कुछ ऐसे माखन, दही, दूध, एवरीथिंग। जबकि ब्रज के हर घर में ये भरपूर है, प्रचुर मात्रा में है, इतने प्रचुर मात्रा में। भागवत में इसलिए वर्णन आता है क्योंकि गोरक्षा और ब्राह्मण, इनका जब तक सुरक्षा नहीं होता है तो हमको ये प्रचुर मात्रा में जो हमारे जरूरत मिलता नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसके ऊपर भी बहुत जोर देते थे कि हमका गाय का सुरक्षा करना चाहिए क्योंकि गौ हमारा माता है ना। तो ये भगवान इसलिए तो गोपाल बन के आते हैं, गोविंद गोपाल बनती है, गाय को सुरक्षा देने वाले, गाय को पालने वाले, गाय को आनंद देने वाले, इसलिए उनका नाम है गोपाल गोविंद संतति। नंद बाबा का केवल उनका 9 लाख गाय था, तो क्या उनको कमी पड़ता था?
कि दूसरे घर में वो चोरी करने के लिए जाते थे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम उतना नहीं गोपांगना जो दुकुल चोरम गोपी वस्त्रहारी विभावरीश्वर आलोक प्रवेश मथुराचारी उठ जीव भक्ति विनोद ठाकुर इसमें गाते हैं। हाँ, भगवान ने क्या किया, गोपियों का वस्त्र भी चोरी किए। भगवान तो पुरुष है तो उनको स्त्री का वस्त्र की क्या जरूरत है। हर कोई भी चोरी करेगा तो पुरुष का वस्त्र चोरी करेगा ना, स्त्री का वस्त्र क्यों चोरी करेगा। तो गोपांगनम चो अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा अनेक जन्म का जो अर्जित पाप है उसको भी भगवान चोरी कर लेते हैं। इसलिए जो आचार्य उनको प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, चोराग्निमन्यम पुरुषम नमामि। ऐसा चोर कभी आपको नहीं मिलेगा जो माखन चोरी करता होगा, दूसरे का वस्त्र चोरी करता होगा और पाप चोर करते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है कि हमारा पाप चोरी कर लेगा? हाँ, ऐसा नहीं है। ये प्रसिद्धि है भगवान का, ये है ना, ये चोरी करने में इतना एक्सपर्ट है ना। तो इसलिए आचार्यगण हरि शब्द का अर्थ का चैतन्य चरितमृत में उसका कृष्णदास कविराज से वर्णन करते हैं। हरि शब्द नानार्थ द्वि मुख्यात्मा। ये हरि जो शब्द है उसका अनेक अर्थ है, लेकिन जो दो है मुख्य है, बाकी सब गौण है। हरि शब्द का पहला अर्थ कहता है कि सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। हमारे सारे अमंगल को हरण कर देता है, सारे अमंगल को हरण कर लेता है। बहुत अच्छा है ना। और केवल अमंगल को हर नहीं करते, द्वितीय अर्थ क्या है, प्रेम दिया हरे मन, हमारा मन को भगवान के प्रति आकर्षण करते हैं। ये हरि शब्द का अर्थ है ना। फिर कृष्णदास कविराज स्वयं बताते कि ऐच्छे तैच्छे योई कोई करे स्मरण चारी विध ताप तार करे सम्मरण। किसी ना किसी प्रकार से कोई अगर भगवान को अगर स्मरण, हरि को अगर स्मरण करता है तो चार प्रकार का जो ताप, जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक ताप, क्लेश, कष्ट नष्ट हो जाता है। तो क्या क्या चार प्रकार का यहाँ पे बताया गया कि चार प्रकार जो पाप के बारे में बताया था कि पहला बताया था कि पातक, दूसरा बताया था कि उर्पातक, तीसरा महापातक और चौथा बताया कि अति पातक। जो छोटा मोटा पाप कर लेते हैं हमको छोटा पाप बना देता है, उससे बड़ा जो है उरु, भगवान का नाम है उरुक्रम, जो त्रिविक्रम बने, बामन देव अपने तीन पाद में, उन्होंने दो पाद में उन्होंने स्वर्ग मरते पांच लोग को माप लिए, बलि महाराज को मांगे थे। और थोड़ा सा ज्यादा पाप करता है तो इसलिए महापातक, और उससे जो सबसे बड़ा क्या है, अति पातक। अति पातक तो भगवान का केवल कोई नाम स्मरण करने मात्र में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये बड़े से बड़े पाप से मुक्त हो जाते। अति पातक है ना। इसलिए तो आचार्य मते पापी तपी जत छिला हरि नाम फैला तारा सखी जगाई मधाई। जगाई और मधाई जैसे पाप जो है उनका भी उद्धार कर दिए नित्यानंद प्रभु, है ना, उनका भी नित्यानंद प्रभु। तो क्यों नहीं हम भगवान का नाम नियमित रूप सुनने, जितना ज्यादा हो सके हमको उच्चारण करना चाहिए। अधिक मास में हमको अधिक उच्चारण करना चाहिए, अधिक पढ़ना चाहिए, अधिक सुनना चाहिए। सर्व अमंगला हरे प्रेम दिया हरे मन। तो भगवान को शरण आने से हमारा जो भौतिक आसक्ति है, भौतिक कलमश है, जो अनर्थ है, भगवान इसको छीन लेते हैं, भगवान इसको ले लेते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामे एकम शरणं व्रज अहम तुम सर्वे पापे हो मुख्य स्वामी मां शुचः।
कि नहीं? तो इसलिए भगवान जब ब्रज में आते हैं तो यहाँ भगवान बन के नहीं आते हैं ना। हर व्यक्ति संसार में भगवान बनना चाहते हैं कि नहीं, मालिक बनने चाहते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कैसे बनना चाहते हैं? ये भक्त बनने आते हैं। शांत, दास्य, साख्य, जो अलग अलग रस का अम, आस्वादन करना चाहते हैं, खास करके साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य, श्रृंगार रस, इसका आस्वादन करने के लिए भगवान आते हैं। केवल आस्वादन करने के लिए आते नहीं, भगवान इसको आस्वादन कराते हैं, है ना। अनार्पित चिराचरितम, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए इस जो प्रेम को देने के लिए, बांटने के लिए, क्योंकि उससे पहले ना किसी ने दिया था ना आगे कोई देगा। तो ठीक, क्योंकि ये जैसे भगवान रामचंद्र जी को हम मर्यादा पुरुष मानते हैं, भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या है? प्रेम पुरुषोत्तम भगवान, इसलिए प्रेम का संकीर्तन है। ये जो है संकीर्तन है, प्रेम का संकीर्तन है। हर जीवात्मा इस संसार में प्रेम के लिए भूखे है, तो भगवान क्यों नहीं, भगवान भी प्रेम के लिए भूखे हैं। तो इस प्रेम को बांटने के लिए भगवान आते हैं। तो इसलिए भगवान को शरण जाने के लिए हमको कभी भी क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। भागवत में इसलिए शब्द आता है, उसमें बोलते हैं कि बीरश्रयम मम जगदीश रख्या, है ना। भगवान जो हमारा अनर्थ को लूट लेते, चोरी कर लेते, खत्म कर देते, छीन लेते हैं, है ना। तो क्यों छीन लेते? कि ताकि हम भगवान का शरण में जा सके, है कि नहीं? क्योंकि हमारा एकमात्र जो शरण है वो भगवान है, बाकी कोई हमको शरण में नहीं मिलते। बाकी जितना भी शरण ये है वो थोड़े समय के लिए, जब तक हमारे पास धन है, संपत्ति है, यश है, सौंदर्यता है, बल है ना, तब तक लोग हमको हमारे पास मिलेंगे, नहीं चले जाएंगे। लेकिन भगवान ऐसा भी है, वो नमो अकिंचन विताय, इसलिए कुंती महारानी भी प्रार्थना करते कि आप किसके प्रॉपर्टी, धन संपत्ति हो। भगवान किसके संपत्ति बचते हैं? कि नमो अकिंचन विताय, जो व्यक्ति अकिंचन, किंचन मतलब थोड़े से, अकिंचन मतलब बिल्कुल नहीं, जिसके सारे भौतिक संपत्ति नष्ट हो गया, भौतिक रिश्तेदार खत्म हो गए, कोई उसको पूछना नहीं चाहता है, ऐसे परिस्थिति में वो जब भगवान को पुकारता है, भगवान का शरण लेता है, तो भगवान उसके बन जाते हैं। तो ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनाम कुल चोरम अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम चौराक्रम पुरुषम नमामि। तो ऐसे जो भगवान है, मैं उसको प्रार्थना करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ बार बार, ठीक है नहीं। तो हाँ, फिर दूसरा जो स्टंज आता है उसमें बताते हैं कि श्री राधिकाय हृदय चौरम नवामुद श्यामल कांति चौरम प्रदार्शितनम च समस्त चौरम चौराग्रम पुरुषम नमामि। फिर बताया क्या कि भगवान क्या करते हैं? श्रीमती राधा रानी का हृदय को भी चोरी कर लेते हैं। इसलिए उनका नाम श्याम है, श्यामा है राधा रानी। राधा रानी का हृदय को चोरी कर लेते है ना। और क्या है? भगवान का रंग, अंग कांति कैसे है? नवाम भूत श्यामन कांति चोरम, भगवान का जो रंग क्या है? जो मेघ, मेघ, इसलिए भगवान का नाम है घनश्याम। हाँ, और भगवान प्रदार्शितम स समस्त चोरम, जो उनके शरण में आता है वो सब उसका चोरी कर लेते हैं, उसका धन, उसका मान, उसका जस, सब कुछ चोरी कर लेते हैं जो उनके शरण में आते हैं, है ना। चोराग्रमस्तु पुरुषम
नमामि। तो ऐसे भगवान को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो 10वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 8वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी इसके बारे में भी वर्णन करते हैं कि भगवान क्यों चोरी करते हैं। चोरी करने तो अच्छी बात नहीं, संसार में कोई चोरी करते, कोई अपने नाम के आगे है ना, ये नहीं डालेगा कि चोर हूं। किया भी तो वो अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता है कि नहीं। लेकिन भगवान के पास कमी क्या है, या भगवान भूखे है क्या? इनके पास 9 लाख गाया है, ये दूसरे के घर में जाके क्यों चोरी करेंगे? हाँ, और दूसरे के घर में क्यों चोरी करेंगे? तो कहा जाता है कि भगवान बोलते कि मैं मेहनत का कमाई करना चाहता हूँ, हमारे घर में है, लेकिन मैं मेहनत करके, और किसी के घर में भी जाएंगे तो ऐसे उनको खिलाएंगे, कोई कीमत नहीं। और दूध दही तो क्या है, भर पड़ा भरा हुआ है पूरे ब्रज में, इतने मात्रा में, इतने मात्रा में, क्यों चोरी करेंगे? भगवान भूखे हैं, गरीब है? नहीं, है ना। तो ये 10वें स्कंद में 8वां अध्याय के 29वें श्लोक में गोपियां लोग क्या करते हैं, भगवान जब उनके घर में जाके चोरी करते हैं तो गोपियां लोग शिकायत करते हैं उससे, माता यशोदा से। हम्म, तो क्या शिकायत करते हैं, इसका भी वर्णन यहाँ पे आते हैं, है ना। और वो खाता है, कोई ये नहीं है, उसमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन क्या करता है, वत्सम मुंचम उचित असमये, बछड़ा, ना गाय तो चरे, बछड़ा को क्या करते हैं, गाय और बछड़ा को अलग रखा जाता है, पता है ना आपको। गाय और बछड़ा को अलग रखा जाता है, जब दूध निकलने का समय होता है तो दोनों को साथ में लाते हैं, बछड़ा को, थोड़ा बछड़ा दूध पीने के बाद फिर उसका दूध निकाला जाता है ना, सुबह शाम को 2 बार या 1 बार, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते थे, गोपियों का घर में जाते थे, वो चुपके से जाके क्या करते, बछड़ा को खोल देते थे। तो बछड़ा क्या करता था, आके सारे माँ का दूध पी लेता था, है ना, और दूध कुछ मिलता नहीं था। तो इसीलिए उनका शिकायत था एक्चुअली कि वो जो असमय में, समय समय आके एक्चुअली आती थी। तो यशोदा माई को जो बताया है भगवान कृष्ण को, तो भगवान कृष्ण बोल रहा है कि अरे आपका गाय है, आपका बछड़ा है, तो बछड़ा तो दूध पिएगा तो अच्छा है ना, मोटा हो जाएगा, उसमें स्वास्थ्य उसका अच्छा हो जाएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए कैसे बता रहे हैं, है ना। और तो जब ये बता रहे हैं तो माता यशोदा बोल रहे कि वो तो बछड़ा से प्रेम करती है ना, तो इसके लिए उनका नाम हुआ बत्सपाल। इसके बाद फिर गोपाल हुआ, 3 साल की उम्र में उन्होंने बछड़ा पालक बने, बछड़ा को लेके जाने के लिए, है ना। तो बछड़ा के प्रति प्रेम है इसलिए छोड़ देता है, तो अच्छी बात है। लेकिन गोपी बोल रहे कि नहीं नहीं, वो जब समय नहीं, इस समय ऐसे समय पे खोल लेता है ना, तो हमको दूध नहीं मिलता है, हम देते हैं। तो यशोदा में बोले कि ठीक है, वो तो बच्चा है, नादान है, उनको कुछ पता नहीं, अज्ञान में है ना। तो लेकिन आप लोग थोड़ा सावधानी रहिए, आप लोग सावधानी रहिए, घर में देखिए हमेशा कोई देखभाल कीजिए, ताकि वो बछड़ा कुछ साथ में नहीं करेंगे। हम्म। लेकिन गोपियां बोल रही कि हाँ हाँ, वो कौन सी समय आता है जब हम अपने काम पे लगे रहते हैं। गोपियां अलग अलग काम कर रहे थे, थोड़ा खेती में चले जाते थे, बच्चे को देखभाल करते थे, बर्तन मांजते थे, रोशेई करते थे, उसी समय आके जब घर में कोई नहीं है, वो आके ऐसे हरकत करता था, छोड़ देता था बच्चों को। तो फिर यशोदा में बोल रहे कि ठीक है, तो आप लोग इसको डराना चाहिए, फिर डराते क्यों नहीं है ना। गोपिया लोग बोल रहे हैं कि हम तो डराते हैं उसको, क्रोश संजात हास, है ना। क्रोश मतलब क्रोध, राग, गुस्सा, संजात हास, हास मतलब हंसना। तो हमको जब क्रोध आता है, काम ऐसे क्रोध रजोगुण,
हमको क्यों क्रोध आता है? जब हमारा इच्छा पूरी नहीं होता है, कामना पूरी नहीं होता है, तो हमको क्रोध आता है ना? अब क्रोध में हम हँसेंगे नहीं कभी भी, हँसेंगे? नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण का जो क्रोध आता था, गोपियाँ लोग जो क्रोध करते थे, डराते थे, ना, आज मैया के शिकायत करेंगे, डाँटेंगे आपको, कान पकड़ेंगे, मारेंगे। तो भगवान कैसा करते थे? ठा-ठा करके हँसते थे। तो ये हँसी देख के उनका हृदय बिल्कुल पिघल जाता था, तो मारेंगे क्यों उनको? भूल जाते थे एक्चुअली क्या होती थी। देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि जो गुस्सा भी करेगा और उसके साथ-साथ एक्चुअली हँसेगा भी नहीं है। तो भगवान का जो इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम, जो भी भगवान का गुस्सा भी क्या है? आध्यात्मिक है, और हँसना भी क्या है? आध्यात्मिक है। हाँ, हम नहीं बोल सकते कि मैं ऐसा गुस्सा करता हूँ एक्चुअली आध्यात्मिक है। हमारे गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है ना? नष्ट ही होगा, क्योंकि गुस्सा जो क्या है? तमोगुण, रजोगुण का प्रभाव है, नष्ट होने वाला है ना? गुस्सा आता है ना हमको, कान, आँख गरम हो जाता है, मुँह से कुछ बकता है ना? लेकिन भगवान जब गुस्सा करते हैं, हँसते हैं एक्चुअली बचते हैं। तो ये देख के उनका जोड़ते थे। फिर गोपियाँ बोलते कि ठीक है, वो करता क्या है फिर? स्तेयं स्वादु अते अथ दधिपया, जो एकदम चोरी करता है। क्या चोरी करता है? स्वादु, स्वादु मतलब स्वादिष्ट, मीठा, है ना? अथ दधि पया, दूध, दही और दूध, ये चोरी करता है एक्चुअली पंडित। तो वो इतना हँसता है तो फिर हम ये होते थे, तो भगवान स्तेयम अत्या अतः, है ना? जो अच्छे-अच्छे ये दूध और दही रखा होता है एक्चुअली, पर इसको क्या करता है वो? चोरी कर लेता है। चोरी करके खुद भागता नहीं एक्चुअली, चोरी करके वहाँ बैठ के खाता है ना? वो कवल, तो हम उसको जब पकड़ में जाता है तो खुद हँसता है, फिर हम समझ नहीं पाते एक्चुअली, हम अपने आप को भूल जाते हैं, कितना खाएगा बच्चे। तो यशोदा माई बोल रही कि ठीक है ना? अरे थोड़ा दूध ले लिया, तो दही ले लिया, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? कमी हो जाता है क्या एक्चुअली? ठीक है, अगर कमी है तो आप मेरे घर से ले लो ना, कितना चाहिए, है ना? तो जैसे मैं बोले ठीक है, तो आप क्या, जो आपके घर में आता है, आप आपके अपने आप इसको दे दीजिए ना, तभी चोरी नहीं करेगा ना, है ना? अपने आप को दे दीजिए, नहीं, है ना? वो जब अपने देते तो उसको नहीं लेता संतति। हाँ, उसको चोरी का माल पसंद है एक्चुअली, वो चोरी करके खाना चाहते हैं। तो यशोदा मैं बोले ठीक है, भूखा होगा इसलिए? नहीं, भूखा नहीं, एकदम बिल्कुल पेट भरा हुआ रहता है। हाँ, भगवान के भी भूखे रहेंगे क्या बताओ? अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, उनको क्या कमी है? वो क्यों क्यों कैसे? प्रभुपाद बोलते हैं कि दरिद्र नारायण, भगवान को वो लोग बोलते हैं कि दरिद्र नारायण, क्योंकि संसार में इतना दरिद्रता है, लोगों को भोजन नहीं मिलता है, भगवान उनको देखभाल नहीं कर पाते, इसलिए उनका नाम दरिद्र नारायण। प्रभुपाद बोलते नहीं, दरिद्र नारायण नहीं, वो तो लक्ष्मी नारायण है, वो दरिद्र नारायण कैसे होंगे? हम दरिद्र नारायण हैं क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं, इसलिए हमको भोजन नहीं मिलता है ना? अगर भगवान का नाम लेंगे तो हमको कभी हम भूखे नहीं रहेंगे, ये गारंटी है। प्रभुपाद इसलिए बोले कि मैं अकेला एक बूढ़ा व्यक्ति, 100 से ज्यादा केंद्र मैंने खोला, इतने प्रचार प्रसाद का वितरण हो रहा है, इतने कार्यक्रम हो रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है? लक्ष्मी नारायण, क्योंकि लक्ष्मी को पूजा, नारायण को पूजा करने से लक्ष्मी नारायण संतुष्ट हो जाएंगे। तो केवल अगर लक्ष्मी को पूजा करेंगे तो लक्ष्मी कैसे संतुष्ट होंगी? क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण के प्रति, नारायण का पत्नी है ना, तो नारायण के पास रहेंगे। इसलिए हमको केवल लक्ष्मी को पूजा नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण को पूजा करना चाहिए, सीताराम को पूजा करना चाहिए, राधा कृष्ण को पूजा करना चाहिए। वो अलग कभी भी नहीं है। जो असुर लोग है, राक्षस लोग है, वो भोग करना चाहते अलग से, भगवान से अलग से भोग करना चाहते हैं, इसलिए उनका ये दुर्दशा होता है ना? इसलिए उनका दुर्दशा होता है। संसार में किसी प्रकार का कष्ट दुख नहीं होगा अगर हम भगवान को अगर पूजा करेंगे, लक्ष्मी नारायण का अगर ये करेंगे। हम्म? तो यशोदा मई
बोले कि तो उनको चोरी का चोरी करके खाने से अच्छा लगता है ना? तो बोले ठीक है, तो आप कब लेने दो, उनको चोरी करने दो, आप मेरे घर से ले लो जितना आपका नुकसान होता है। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन गोपियाँ बोल रहे हैं कि जो सबसे स्वादिष्ट दूध, दही, माखन हमने निकाल के रखे, किनके लिए? हमारे पतियों के लिए। गोपियाँ अपने पति के लिए सबसे अच्छी चीज़ अलग से रखे है एक्चुअली। और वो चुन-चुन के क्या करता है, उसी अंडा को लेता है, उसी को खाता है ना? यशोदा बोले कि ठीक है, तो उसको कैसे पता चलता है किसमें क्या है, किधर है, पता नहीं। बोले हाँ, हाँ, उसको सब पता है, इतना होशियार है एक्चुअली, सबको है ना? बोले ठीक है, आप उसको छुपा के रखो, बोलते कह देते हैं। बोले वो इतना होशियार है, छुपा देते हैं। हाँ, अगर हम उसको छुपा के रखते हैं या शिखा में बांध के रखते हैं, तो कल्पितहस्तेय योगे ही वो अनेक अनेक उपाय निकालता है एक्चुअली, कैसे न किसी प्रकार से चढ़ के उसको निकालने के लिए बोलते हैं, वो कर लेता है बोलते थे। उसमें वो बहुत ही होशियार है चोरी करने में, है ना? तो फिर यशोदा में बोले ठीक है, तो अच्छी बात है ना? मैंने कन्हैया लाला आपके घर में आता है, कूदता है, खाता है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग को खुशी होना चाहिए बताते थे। तो यशोदा गोपियाँ बोल रही कि हाँ, इसमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, खुद तो खाता है, अपने दोस्तों को, मित्रों को खिलाता है, और उतना नहीं क्या करता है, अपने जो साथी, कौन है साथी? बंदरों, भगवान के साथी, क्योंकि त्रेता युग में इतने सारे जो बंदर थे, भगवान रामचंद्र को बहुत मदद किए थे ना, रावण का वध करने के लिए पूरा जो सेतु बनाए थे रामेश्वरम में। तो उस समय भगवान तो भटक रहे थे, भगवान के पास कुछ नहीं था उनको देने के लिए। तो इसलिए आचार्य बताते हैं कि द्वापर युग में भगवान आए तो भगवान उनका ऋण चुका रहे हैं। क्या देखे? उनको माखन खिला के देते। तो वो खुद नहीं खाता है और जो बंदर को क्या करता है, उनको भी खिलाते हैं। मार्कन भोक्य स विभाजति, मार्कन भोक्य स विभाजति एक्चुअली। और उतना नहीं एक्चुअली कि किसी घर में अगर वो कभी पकड़ा जाता है रंगे हाथ, तो क्या करते हैं पता है? तो बोलते हैं कि छी छी, इतना गंदा बोलते हैं, है ना? उसको ये तो बंदर भी नहीं खाएंगे देखो, ऐसा बोलते हैं, बंदर भी थे। और तो श्राप भी देता है, इस घर में अच्छा दूध, दही, माखन नहीं रहेगा, मैं श्राप दे दूंगा। देखिए, मैं श्राप दे दूंगा एक्चुअली, तुम्हारे घर से दरिद्रता हो जाएगा। देखिए, तो आचार्य कहते हैं कि हर घर में क्या होना चाहिए? गाय होना चाहिए, दूध, दही, माखन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। ये वैदिक संस्कृति है, ना कि बाहर से दूध मकान लेके आ जाइए उसमें नहीं। गोधन है, ये गोधन है, संपत्ति है। धन जो है ना, धन खत्म हो जाते हैं, धन पता है ना, धन सोना चांदी है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन असली संपत्ति क्या है? गाय। असली संपत्ति क्या है? जमीन। ये सबसे बड़ा संपत्ति है प्रकृति। तो इस प्रकार से वो क्या करता है एक्चुअली कि वो गाली देता है, अबक सबक बकता है एक्चुअली वो प्रकृति। तो कभी कभी क्या करता है वो, तो बाहर से कुंडी लगा देता है, पता है आपको? कुंडी लगा देता है ना, क्योंकि पहले और क्यों तो अंदर से जो ये है, बाहर नहीं आ पाते हैं, कभी बहुत थोड़ में जितना जितना प्रकार का शरारत कर सकता है बच्चे, वो इस प्रकार के अपने साथियों के साथ कराते हैं। वो खुद खा तो ठीक है, बंदर को खिलाते हैं, कौवा को खिलाते हैं। तो ये रोज रोज का था, हर किसी ना किसी घर में जाके इस प्रकार से वे करने की। तो ईशा मई को बोला जाता है कि ठीक है, तो
आप ऐसा जगह में रखो एक्चुअली अंधे की तो उनको दिखाई नहीं पड़े। तो यशोदा गोपियाँ बोले कि अरे, अरे उसका शरीर से जो अंग कांति है, निकलता है, उससे तो दिखाई पड़ जाता है, चोरी कर लेते हैं। लेकिन भगवान के शरीर में जो ज्योति निकलता है एक्चुअली बोलते हैं, तो उससे तो दिखाई पड़ता है बोलते हैं। फिर गोपियाँ बोले कि ठीक है, उतने में भी कोई हमारा ये नहीं है, शिकायत नहीं, खाने दो, बंदर को खिलाने दो, कौवा को खिलाने दो, जानवर को खिलाने दो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या करता है, सचेन नाति भांडम भिन्नति, है ना? वो क्या करता है, जो पेट भर जाता है एक्चुअली, फिर पकड़ा जाता है तो बोलता है कि पेट अभी नहीं खाते। देखिए बंदर भी नहीं खाते, मैं कैसे खाऊंगा? बंदर भी नहीं खाते। तो गुस्सा से क्या करता है, भांड को फोड़ देता है, तोड़ देता है एक्चुअली, देखिए, है ना? तो इस प्रकार से गोपियाँ लोग शिकायत करते हैं, है ना? और गुस्से हो जाते हैं कि द्रव्य लाभ है सांग्र कुपितो, जब नहीं मिलता है तो कृष्ण को गुस्से हो जाते हैं, देखिए, है ना? जो नहीं मिलता है, कृष्ण क्या होते हैं, गुस्सा, कभी कभी छुपा देते हैं, कभी कभी डराते हैं, उनको धमकाते हैं, है ना? तो भगवान कृष्ण अपने गुस्सा में दिखा रहे, देखिए। और गुस्सा में देखिए क्या कर रहे हैं कि आप अगर नहीं देंगे, है ना, कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जलता हुआ कोयला लेके आऊंगा और आपके सारे घर को, पूरे सारे परिवार के साथ जला दूंगा। देखिए छोटा बच्चा, देखिए उसको क्रोध कर सकते है, डर जाते हैं पूरी गोपियां एक्चुअली, है ना? और फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इतना नहीं क्या करता है, तो यत्या उपक्रमश तो कान, जो बच्चे लोग, छोटे बच्चे जो सोते रहते हैं, उनको क्या करता है, जाके चिमटी करता है, उनको खुजली करता है, तो उड़ जाते, वो चिल्लाते हैं। तो ये करने का उसका कारण ये है, बछड़ा को जो छोड़ देता है तो सारे बछड़ा को पकड़ने के लिए एक्चुअली हम लोग इधर उधर भागते हैं, और उसी का बहाना बना के एक्चुअली घर में घुस के एक्चुअली इस प्रकार का शरारत करता है। तो इसका कोई ये नहीं, हर रोज का एक्चुअली सुनते हैं, तो यशोदा माई क्या करते थे, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे लाला क्या कमी है मेरे घर में, दूसरे घर में जाके वो चोरी करेगा पति। तो कब घर में आते तो यशोदा में पूछती है, लेकिन थी, लेकिन कृष्ण ऐसे बर्ताव करते कि जैसे कुछ पता नहीं उसको क्या होते, इतना होशियार बन जाता है, इतना होशियार, कुछ इतना नादान बन जाता है, कुछ पता नहीं। यशोदा में भूल जाती है, कभी कभी उसको डांटती है यशोदा में यार, लेकिन कभी भूल जाती है, है ना? तो इस प्रकार से भगवान क्या करेंगे, क्यों, क्या क्या चोरी करते हैं एक्चुअली, कि गोपियों का जो हृदय चोरी करते हैं, है ना? भगवान ये दूध दही माखन के लिए, भगवान के लिए कोई ये नहीं है। भगवान क्या करते हैं, हृदय को चोरी करते हैं सुनते हैं। तो यहाँ बताया गया कि देखिए, राधिका से श्री राधिकाय हृदय से चोरम, नवाम हृदय श्यामल कांति चोरम, प्रदाश्रितम च समस्त चोरम, चोराग्रम पुरुषम, पुरुषम नमामि। फिर तीसरा संजय में बताया गया कि अकिंचनी कृत्य प्रदार्शितम यह करोति भिक्षुम पथि गेह हिनम, केनप्यह भीषण चोरत्रिका दृष्टासुत बान जगत्रयपि। भगवान ऐसे चोर है, तो जैसे भागवत में बताया कि यस्याहम अनुग्रामी दृश्यत, जिस किसी को मैं ज्यादा कृपा करना चाहता हूँ, अनुग्रह, विशेष अनुग्रह करना चाहता हूँ, उसका सारे संपत्ति, उसका धन, उसके स्त्री, उसके बच्चे, है ना, परिवार, सबको मैं चोरी कर लेता हूँ, सबको मैं देती। कब तक? अकिंचन, पहले तो धन चोरी किए, करोति भिक्षुम पति गेहदीनम, रास्ते का भिखारी बना देता है। देखिए क्या बना देता है, रास्ते का भिखारी,
भागवतम में भी और एक जगह में बताएंगे, सोजना दुख दुखितम। जब तक हमारे पास धन है, संपत्ति है, हमारे जो स्वजन है वो हमको प्रेम करते हैं। जब हम धन खत्म हो जाता है तो कोई हमको प्रेम प्रेम नहीं करेगा। हाँ, उस समय कौन हमको प्रेम करता है? भगवान कृष्ण। इसी ऐसे स्थिति पे इसको लाते हैं, पूरे नंगा करते, करोति भिक्षुम पथिकेहरीनम। बिल्कुल करोड़पति से उसको रोड़पति बना देते हैं। और ऐसे स्थिति में जब व्यक्ति आता है, भगवान उसका ही बन जाता है। इतने कृपा करते हैं श्याम पति, इतने कृपा करते हैं पति, है ना। तो इसलिए आचार्य यहाँ पे बिल्वमंगल ठाकुर बोलते हैं कि केनापि हो भीषण चोर दिगो। अरे बाबा, ऐसा चोर मैं कभी नहीं सुना था एक्चुअली कि किसी को रोडपति बना देगा। पूरा तीनों लोक में ऐसा चोर मैंने, इसलिए मैं उनको क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। दृष्टा श्रुत नाव जगत अभी, पूरा तीनों लोक में ऐसा चोर मैंने कभी देखा नहीं हो। देखिए, दूसरा चौथा बोलते कि आप लोग मत डरिए, ये जो थमम प्रपंच तम तुष्टि भजामि हम, हमारा कुछ चोरी करने वाला नहीं भगवान, हमारा केवल अनर्थ, है ना। अनर्थ को चोरी करेंगे एक्चुअली, जो हमारे काम के उपयोग नहीं है ना। यदि नामापि हृत्य अशितम गिरि प्रसारम अपि पाप राशि आश्चर्य रूप ननु चोर अधिक दृष्टा श्रुतवानः मया कदापि। बाप रे बाप, इतना बड़ा मित्र की, है ना। हमारे पहाड़ जैसे क्या है, पाप को भगवान खत्म कर देते हैं, पहाड़ जैसे खत्म होती है। तो ये हरिनाम का इतना महत्व है, इसलिए आचार्य उदाहरण देते हैं। जैसे कभी कभी लगता है कि ना, मेरे अंदर इतना काम क्रोध लोभ मन में कब खत्म होगा, कब भगवान में इसको उद्धार करेंगे, कब कृपा करेंगे। जैसे रुई ना, एक रुई का पहाड़ है, हिमालय जैसे रुई का पहाड़ है। एक चिंगारी अगर उसमें लगता है तो क्या होता है? पूरा जल कर राख हो जाता है। तो चाहे कितने भी बड़ा पाप हो, कितने परिमाण में हो, भगवान का एक कृपा अगर मिलता है तो ये पूरा खत्म हो जाता है। ऐसा कोई है, ऐसा कोई चोर है कि हमारा पाप को खत्म करने वाले? तो आचार्य बोलते कि ऐसा पाप मैंने मैंने कभी सुना नहीं कि देखा भी नहीं है, ऐसे सुनते हैं। और इसको मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, फिर बात आगे बताते कि धनम च मानम च तथा इंद्रियाणि प्रणाम च हृत मम सर्वम एव पलायसि कुर्त धृता धिय चोर त्वाम भक्ति ताम सामी मया निरुद्धः। महान चोर, आप मेरे बैंक बैलेंस लिए, मेरे प्रॉपर्टी को ले लिए, मेरा नाम को ले लिए, मेरा ख्याति को भी ले लिए, मेरा मन को भी ले लिए, मेरा सारे इंद्रिय, यहाँ तक कि मेरा हृदय को भी अपने चोरी कर लिए सब। तो लेकिन चोरी करके जाएंगे कहाँ? देखिए, ये देखिए आचार्य कैसे वर्णन करते हैं कि आपने सब, मेरा हृदय भी आपने चोरी कर दिया। हम देखते हैं ना, वृंदावन में लिखते, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। इसलिए हमारा जो हृदय को क्या किसको देना चाहिए? नंदन नंदन श्याम सुंदर यशोदानंदन, उसी को ही देना चाहिए, और किसी को भी नहीं देना, क्यों? उसी का ही है ना। बाकी जिसको भी देंगे हमको दुख भोगना ही पड़ेगा। तो आचार्य बोलते कि आप कहाँ जाएंगे अभी सब चोरी करके? मैं आपको पकड़ लूंगा, है ना। मैं आपको पकड़ लूंगा और पकड़ के क्या करूंगा? पलायश कृत धृत धिया छोरा तुम भक्ति दाम स्वामी मया निरुद्ध। मैं जो प्रेम का रस्सी है, रज्जु है, मैं इससे आपको बांध लूंगा। तो आप ना जा नहीं सकते, है ना। तो आपने सब मेरा चोरी करके चले गए, लेकिन मैं आपको बांध लिया, तो सिर्फ सारा संपत्ति किसका हुआ? मेरा ही हुआ ना। तो इसलिए भगवान को देने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए, भगवान को देने के लिए कभी डरना नहीं चाहिए। फिर आगे बताते कि चिंतन घोरम यम पाश बंधम भिन्न से भिन्नम भव पाश बंधम छिन्न सर्वस्व समस्त बंधम नैवात्वित भक्त कृतम तु बंधम।
हाँ, यमराज के पास जो है हमको मुक्त कर लेते। उतना नहीं, एक्चुअली जो भौतिक बंधन है उससे भी मुक्त कर देते हैं। लेकिन आप सारे बंधन को मुक्त कर देते हैं, लेकिन जो प्रेम का जो बंधन है आप इसको काट नहीं सकते। देखिए, भगवान सारे बंधन को आप मुक्त कर देंगे, लेकिन जो हमारा जो प्रेम का बंधन है उस आपको कोई शक्ति नहीं उसको काटने के लिए। देखिए, इसलिए तो भगवान प्रेम की रस्सी द्वारा बांधा जाता है ना? तो मैंने आपको अभी बांध लिया। फिर आगे 7वां में बताते हैं कि मन मनर्षि तमसा राशि घोरे काराग्राहे दुःखमहि लवस्य हि चोर हरे चिराय शोचोर्य दुष्टम एव दंडम। तो ऐसे चोर को तो मैंने अपने हृदय में प्रेम के रस्सी से बांधा हूं, और मैं उसको जो मेरा हृदय का जो कोठरी है, अंधकार कोठरी है, उससे मैंने आपको क्या कर अभी बांध के रखा हूं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और ये जो सही, क्योंकि आपने ऐसे चोरी किए तो उसका दंड ये है। देखिए, कारागृहे दुखा मया निवृत्तम लब्धस्य चोर हरे चिरस्य सो चोरस्य दोषितम एव दंडम। देखिए, कोई चोरी किया तो उसको उचित दंड मिलना चाहिए ना। तो बहुत लोग बता रहे हैं कि आपका दंड क्या है, मेरा हृदय के जो कारागार है, कोठरी है, कमरे हैं, इसमें मैं आपको हमेशा के लिए बांध के रख छोड़ूंगा नहीं। ये आपका दंड है। देखिए, और यहाँ पे रहिए, हमेशा के लिए यहाँ पे रहिए, कभी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये भावना होना चाहिए हमको। हम तो थोड़े जप करते हैं, भूल जाते हैं, है कि नहीं? कभी एकादशी व्रत कर लिए, कभी इधर प्रसाद खा लिए, ये हमारा भावना होना चाहिए। फिर 8वां जो अंतिम है, इसमें बोलते कि काराग्रह बस सदा हृदय मदीये मद भक्ति पास दृढ़ बंधम निश्चल जहा तुम कृष्ण हे चोर हृदय नहीं खयामी। मैं आपको ये प्रेम के बंधन के द्वारा, मैं जो हृदय की जो कमरे है उसको मैं बांध के रख रहा हूँ। आप यहाँ पर रहिए ना। और ये जो बंधन है ना, आन, और आप क्या किए, क्योंकि आप मेरा जितना भी भौतिक संपत्ति था, भौतिक सुख था, भौतिक नाम था, भौतिक सौंदर्य था, भौतिक ख्याति था, मेरे परिवार था, मेरे हृदय, मेरा मन, सबको आपने चोरी करके चोरी में, इसलिए मैं आपको ये उचित दंड है आपके लिए कि आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में, इसमें आप रहिए प्रेम के बंधन द्वारा।